हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ जो हम आपका टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो चैप्टर 4 का आपका जो है पूर्ण संख्या पर आधारित जोड़ घटाव गुणा भाग के परगुण हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको क्रम विनिमयता का नियम आपको पहले हमने परगुण बता दिया है और उसमें हमने समृद्ध का परगुण बता दिया है। यहाँ पर हम आपको साहचर्यता या साहचारिता परगुण बताने वाले हैं, जिसमें देखिए साहचारिता या साहचारिता परगुण का सीधा सा मतलब होता है कोष्ठक के साथ क्रम में बदलाव। क्रम विनिमयता में क्या होता था कि केवल क्रम में बदल जाता था, बस। इसमें क्या होगा, कोष्ठकों के साथ क्रम में बदलाव। तो सबसे पहले हम इसमें जो बताने वाले हैं आपको, सबसे पहले हम योग की संक्रिया लेने वाले हैं। कौन सी संक्रिया? योग की। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं, कोई भी तीन पूर्ण संख्या आपको दी गई हो, जैसे मान लेते हैं ये दिया गया है आपको, बी दिया गया है तथा सी के लिए, तब आपका ये प्लस ब्रैकेट के अंदर आप जोड़ते हैं बी प्लस सी, बराबर में आप पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी जोड़ लेते हैं प्लस सी, तब भी आपका बराबर होता है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो चलिए मान लो हमने ए के स्थान पर हमने ले लिया 2 और बी के स्थान पर हमने ले लिया 3 और सी के स्थान पर हमने ले लिया 4। अब इसको हम देखते हैं इस परगुण पर रख करके योग की संक्रिया में। ये सारी की सारी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पर, तो ए के प्लस पर हमें रख देना है 2 प्लस बी के स्थान पर हमें रख देना है क्या, 3 और सी के स्थान पर हमें रख देना है 4। ठीक, बराबर का निशान लगाओ। फिर ए के स्थान पर हमें क्या रख देना है, हमें रख देना है 2 और बी के स्थान पर हमें रख देना है 3 और सी के स्थान पर हमें रख देना है प्लस लगा करके 4। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस वाले भाग में पहले 2 है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में 3 + 4 है, और यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, उसके बाद में 4 है। तो देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो आपका हो जाएगा 2, ऐसे लिख लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो 4 3 हो जाएगा 7, बराबर इसको पहले सॉल्व कर लो तो 3 2 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4। अब देखो 7 और 2 जोड़ोगे तब भी आपका 9 हो जाएगा, और 5 और 4 जोड़ोगे तब भी आपका 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग की संक्रिया इसमें सीधा लिख सकते हैं, योग साहचर्य है। योग क्या है, साहचर्य है। इसका मतलब योग करते हैं तो साहचर्य है। पूर्ण संख्या के लिए योग क्या है, साहचर्य है। इसी तरह से आप पूर्णांक में भी देख सकते हैं, आप प्राकृतिक संख्या में भी देख सकते हैं, परिमेय संख्या में भी इस तरह से देख सकते हैं। यानी कि अगर दोनों साइड में अगर हम पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या ही आती है और वही संख्या आती है क्रम बदलने पर भी, ब्रैकेट के अंदर भी, तो आपका वो योग साहचर्य है। तो चलिए हम आपको व्यवकलन बता देते हैं। व्यवकलन मतलब क्या होता है, घटाव यानी घटाना। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं ए बी तथा सी के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर चलो ये बराबर हम मान लेते हैं 1। कोई भी संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस, क्योंकि हमें पूर्ण संख्या को ही लेना है। बी के प्लस पर हम मान लेते हैं 2 और सी के प्लस पर मान लेते हैं 3। तो हम यहाँ पर रखेंगे ये माइनस में बी के स्थान पर 2, माइनस में सी के स्थान पे 3, उसके बाद में ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पर 2, फिर माइनस लगाएंगे और सी के स्थान पर -3। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सॉरी ये के स्थान पे हमें 1 रखना था, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक, तो देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो बचे क्या, माइनस में 1, सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस में 1 हमारा, क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगता है। और इसमें फिर हम बराबर करते हैं, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, फिर यहाँ पर हमारा माइनस में 3। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा -1 और -3। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1 और -3 हो जाएगा -4। तो इसका मतलब क्या है, यानी घटाव जो है या घटाना या व्यवकलन आप लिख सकते हो, घटाना साहचर्य नहीं है। समझ में आया, साहचर्य नहीं है। ये साहचर्य परगुण में आपका पूर्ण संख्याओं के लिए घटाना नहीं है, क्योंकि इधर 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, -4। अगर हम इसको लेते हैं दोनों तरफ बराबर आ जाता है तब तो साहचर्य है, जिस तरह से आपका योग में हुआ, लेकिन इसमें आपका साहचर्य नहीं है।
तो चलिए हम इसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई के लिए बता देते हैं। तो देखिए हम इसमें आपको गुणन के लिए बता देते हैं। तो कह रहा है किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं ए, बी तथा सी के लिए। तो देखो यहाँ पर गुणन प्रक्रिया में अगर हम मान लो ए बराबर, अगर देखो वही प्रक्रिया है, केवल उसी स्थान पर जो है गुणा का निशान लग गया है, बाकी सब कुछ वैसे चलेगा। साहचर्य का नियम यही है कि सब कुछ सेम ऐसे चलेगा। गुणन प्रक्रिया में गुणा का निशान लग जाएगा, भाग प्रक्रिया में भाग का निशान, और घटाव प्रक्रिया में घटाव का निशान। ये बराबर हम मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर 5 हो गया, बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 हो गया, और सी बराबर मान लो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, तो मान लो इस तरह से हम मान सकते हैं। तो ये के स्थान हम रख देंगे 5, गुणा का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर बी है तो बी के स्थान पर 6 गुणे, उसके बाद में सी के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं 3। अब इसको गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 18 ब्रैकेट के अंदर, और गुणे में क्या है 5, अब फिर ब्रैकेट खुलेगा तो ये 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ये के स्थान पर हमें क्या रखना है 5 गुणे, बी के स्थान पर हमें 6 रखना है, उसके बाद में यहाँ पर सी के स्थान पर हमें क्या लिखना है 3। उसके बाद देखिए अब 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 5 6 30 गुणे में 3, अब इसको गुणा करेंगे 3 3 का 9 यानी कि 90, यानी दोनों ही आपका बराबर आ गया। इसका मतलब गुणन क्या है, गुणन जो है आपका साहचर्य है, गुणन साहचर्य है। अगर कोई भी पूर्ण संख्या लिया जाएगा तो उसमें चाहे क्रम बदल दिया जाए तब भी वही आपका आंसर आएगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं कि गुणन साहचर्य है। तो चलिए हम आपको भाग बता देते हैं। भाग में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भाग में कह रहा है कि 3 पूर्ण संख्याओं ए, बी तथा सी के लिए। अब भाग में देखते हैं साहचर्य है कि नहीं है। इस साहचर्यता का प्रगुण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे साहचर्य है कि नहीं। तो देखिए ए के स्थान पर आप ले लो, मान लो आप 8 ले लो, बड़ी संख्या लो। बी के स्थान पर आप ले लो 7, और सी के स्थान पर आप ले लो 6। तो रख दो, क्या करोगे इसको पुट कर दो। ए के स्थान पर आप रख दो 1, डिवाइड का निशान लगा है, निशान लगाओ। बी के स्थान पर आप रख दो 7, और सी के स्थान पर आप रख दो 6। ठीक, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, बराबर लगाओ। ए के स्थान पर आपको रखना है 8, बी के स्थान पर क्या रखना है आपको 7, और सी के स्थान पर आपको रखना है 6। तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमारा 8 डिवाइड ये हो जाएगा ब्रैकेट में 7/6, यानी भाग देंगे बराबर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 8/7 और डिवाइड बाई 6। अब इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और गुणे में गुणा लग जाएगा, और इसका हर का अंश हो जाता है और अंश का हर हो जाता है। और इसमें क्या होगा, इसमें 8/7, इसका बटा मान लो 1 होता है तो इसका हो जाएगा 1/6। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 48, क्या हो जा रहा है 48। ठीक, बटे में 7 1 7 बराबर 8 1 8 और 7 6 42। तो देखिए बराबर आया नहीं, आपका बराबर नहीं आया। तो इसलिए भाग क्या है आपका, भाग साहचर्यता का प्रगुण नहीं लगता है भाग में, यानी कि साहचर्य भाग साहचर्य नहीं है। क्या है, भाग जो है साहचर्य नहीं है, तो आपका इसमें ये प्रगुण नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो मेथड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए हम आपको बता देते हैं शून्य की भूमिका क्या है, जिसमें हम लोग तत्समक निकालते हैं, है ना। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए शून्य की भूमिका, अगर हम शून्य लेते हैं तो देखो, अगर a + 0 मान लो हमने ए ले लिया, कोई भी पूर्ण संख्या ले लेंगे, अगर उसमें 0 जोड़ा जाएगा पूर्ण संख्या में, तो आपका चाहे पहले 0 जोड़ा जाए और चाहे बाद में 0 जोड़ा जाए, तब वही पूर्ण संख्या होगी। यही आपका क्या है, योज्य तत्समक है, जिसको हम लोग योग तत्समक कहते हैं। अब चाहे यहाँ पर हम पूर्णांक के स्थान पर, पूर्ण संख्या के स्थान पर पूर्णांक ले लें, जैसे करा जहाँ b एक पूर्णांक है और यहाँ पर हमने पूर्ण संख्या लिया था, तो यहाँ पर हम अगर पूर्णांक ले लेते हैं कोई भी,
तो अगर उसमें 0 जोड़ा जाता है तो आपका क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। अब चाहे पूर्ण संख्या मान लो 9 ले लिया, इसमें हमने 0 जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा 9, ये सब आप लोग जानते हो। और यहाँ पूर्णांक मान लो हमने 7 ले लिया और इसमें 0 जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा -7, हमने ऋणात्मक पूर्णांक 7 लिया, ठीक। उसके बाद में अगर परमीय संख्या कोई ले लिया जाए, 0 इसमें जोड़ा जाए, जैसे हमने ले लिया 1/2, इसमें हम जोड़ते हैं +0 तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा। यानी जो भी संख्या जोड़ा जाए वही आपका क्या होगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका जहाँ C एक परमीय संख्या है। तो देखो तत्समक क्या होता है, कह रहा है कि परमीय संख्याओं के योग के लिए 0 एक तत्समक है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है, ठीक है। तो जैसे आप पूर्णांकों कह रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्या के लिए जैसे 9 प्लस हम 0 करते हैं तभी हमारा क्या आएगा 9, और चाहे 0 + 9 करेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि क्या है, ये योज्य तत्समक है। 0 क्या है, योज्य तत्समक है। अब चलिए हम 1 देख लेते हैं। क्या 1, तो 1 में हमारा क्या कह रहा है, 1 कह रहा है कि किसी भी परमीय संख्या के लिए, कोई भी अगर परमीय संख्या हो, इसमें देखो हमने पूर्ण संख्या नहीं लिया है, परमीय संख्या लिया है। तो इसमें किसी भी परमीय संख्या के लिए अगर a से गुणा करते हैं 1 को, मान लो ये आपकी परमीय संख्या है, तो या 1 से a को गुणा करते हैं या a से 1 को गुणा करते हैं तो हमारा a ही आएगा, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि हम कहते हैं कि एक परमीय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। गुणात्मक तत्समक है मतलब जैसे अगर आप एक परमीय संख्या ले लेते हो 1/2 और इसको 1 से गुणा करते हो तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ही आएगा, जो कि आपका क्या होगा गुणात्मक तत्समक आएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, ठीक। अब चाहे आप 1 से पहले इसमें गुणा करो और चाहे बाद में इसमें गुणा करो 1 से, तभी आपका 1/2 ही आएगा, ठीक। उसके भी लिए कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या एक पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। तो देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या है -8 दे दिया गया, इसको 1 से गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हमने लिया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा -8 ही होगा। अगर मान लो हमने ले लिया 1 से पहले कर दिया और -8 कर दिया तब भी हमारा क्या -8 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ, मतलब पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक होगा। अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या मान लो हमने लिया 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और चाहे 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, यानी तीनों संख्याएं, आपकी परमीय संख्या और आपकी पूर्ण संख्या और पूर्णांक सब ही क्या हैं गुणात्मक जो है तत्समक हैं, गुणात्मक तत्समक है। अगले वीडियो में हम आपको वितर्कता का नियम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।